खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं हम। नेशन भारतवर्ष, आपके जरूरत की खबर। नमस्कार, स्वागत है आपका नेशन भारतवर्ष में। मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। आइए रुख करते हैं आज की खास खबरों की ओर। होली को प्रेम, स्नेह और रंगों का त्योहार माना जाता है। इस त्योहार को आने में अब मात्र कुछ ही दिन बचे हैं। ऐसे में बिहार की राजधानी पटना का माहौल भी होली के रंग में रंग चुका है। इसी कड़ी में बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज द्वारा चैम्बर प्रांगण में होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। प्रत्येक वर्ष की भांति होली के शुभ अवसर पर बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज की तरफ से होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान फूलों से होली खेली गई। इस अवसर पर भोजपुरी गायिका उर्वशी सिन्हा ने भी अपने मधुर गीत से पूरे माहौल को रंगमय कर दिया। पटना सिटी सेंट्रल स्कूल के प्रांगण में होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। समारोह में विद्यालय के बच्चों और उनके अभिभावकों ने जमकर होली खेली। इस अवसर पर विद्यालय के निर्देशक सह सचिव डॉक्टर पवन कुमार दर्शन के साथ बिहार पब्लिक स्कूल एसोसिएशन के अध्यक्ष डीके सिंह एवं विद्यालय की डायरेक्टर निशि दर्शन भी मौजूद रहीं। सबने एक दूसरे को गुलाल लगाकर होली की शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर विद्यालय के डायरेक्टर पवन कुमार दर्शन ने सबको सौहार्दपूर्ण वातावरण में होली मनाने का संदेश दिया। उन्होंने कहा कि होली लोगों में एक नई ऊर्जा का संचार करता है। विद्यालय परिवार के द्वारा आगंतुकों के खाने पीने की व्यवस्था थी, जिसमें सभी ने लजीज भजनी का आनंद लिया। ये रंगों का त्यौहार है। जैसे जीवन पहले ब्लैक एंड व्हाइट हुआ करती थी, आज जैसे रंग, बच्चे सोचते हैं कि विभिन्न प्रकार की योजनाएं जीवन में आती है, उसी तरीके से रंग, हर एक रंग सोच को एक प्रदर्शित करता है कि आप हर एक तरीके की सोच आप रखते हैं अपने जीवन में। कैसे जीवन में एक कलर का एक पहचान होता है। पुल हादसे की मॉनिटरिंग करने बिहार के उप मुख्यमंत्री सह पथ निर्माण विभाग के मंत्री विजय सिन्हा सुपौल पहुंचे और अपनी टीम के साथ जाकर वहां पूरे मामले की जांच की। इस दौरान विजय सिन्हा पुल हादसे के घायलों से भी मिले। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि किसी को बख्शा नहीं जाएगा और हर स्तर पर जांच के निर्देश दिए गए हैं। भारत सरकार के मंत्री भी पूरे मामले में मॉनिटर कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मृतक के परिजन को 10 लाख रुपए और घायलों को 1 लाख रुपए तक तत्काल दिए गए हैं और उचित इलाज की पूरी तरह से व्यवस्था कर दी गई है। उन्होंने कहा कि विशेषज्ञ की टीम ने जांच शुरू कर दी है और भविष्य में कोई भी ऐसी घटना ना हो, इसके लिए भी लगातार नीति बनाई जा रही है। अधिकारियों ने क्या बताया सर? नहीं, अभी जो भेजा बकौल के बीच निर्माणाधीन पुल जो गिरा है, उसी की हमने समीक्षा की है। और ये मधुबनी सुपौल जिले में कोसी नदी पर 10.2 किलोमीटर लंबे पुल का निर्माण चल रहा था, जिसमें कुल 170 स्पैन है। प्रत्येक स्पैन लगभग 60 मीटर का है। बिहार के उप मुख्यमंत्री सह भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने लालू यादव पर बड़ा हमला बोला है। सम्राट चौधरी ने कहा कि लालू प्रसाद तानाशाह हैं और गुंडों के बल पर चुनाव जीतना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि चुनाव में जीत हासिल करने के लिए लालू यादव और उनका परिवार किसी भी हद तक जा सकता है। वो पूरी तरह से धर्मबल के प्रभाव में चुनाव जीतना चाहते हैं। बिहार जनता लालू प्रसाद की असलियत जान चुकी है और जनता नरेंद्र मोदी के साथ है। जनता ही इसका जवाब देगी। हो पा रहा है और गठबंधन में क्यों नहीं एक साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके घोषणा हो गई? लालू प्रसाद जी तानाशाह है, गुंडों के बल पर बिहार में चुनाव जीतना चाहते हैं, धन बल के प्रभाव में चुनाव जीतना चाहते हैं। बिहार की जनता नरेंद्र मोदी जी के साथ है, जनता जवाब देगी। आपका जो बयान है सर, उसको लेकर आरजेडी की तरफ से भी बयान आ रहे हैं। धन्यवाद। शराब घोटाले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर पटना में आप नेता विकास ज्योति ने प्रेस वार्ता का आयोजन किया। इस दौरान विकास ज्योति ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि देश का चौकीदार अब रंगदार हो गया है। जिस तरह से अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई है वो बिल्कुल गैर संवैधानिक है। विकास ज्योति ने ईडी के दुरुपयोग का आरोप लगाते हुए उन्होंने सरकार को जमकर कोसा। साथ ही कहा कि दिल्ली सरकार एवं एमसीडी में आपके पास होने से सरकार डरी हुई है और इसी तरह सरकारी तंत्र का दुरुपयोग कर रही है। पहले तो आज बिहार दिवस की संपूर्ण बिहार वासियों को हार्दिक बधाई। आज का प्रेस वार्ता जो हम लोग बुलाए हैं
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के गिरफ्तारी के विरोध में हम लोग अपना जिस तरह से ईडी का दुरुपयोग कर करके गिरफ्तारी किया जा रहा है, जिस तरह से कोर्ट को नजरअंदाज किया जा रहा है, उसके विरोध में हम लोगों ने अपना पक्ष रखने के लिए प्रेस वार्ता का आयोजन किया। आज जिस तरह से देश का जो कल चौकीदार था, आज रंगदार की भूमिका में आ चुका है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के जेल जाने पर बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि अपने बचाव में जो बयान देता है वह भ्रष्टाचारियों का मनोबल बढ़ाता है और लोकतंत्र में ऐसे बयान और ऐसी मानसिकता दुर्भाग्यपूर्ण है। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि इस तरह के लोग भ्रष्टाचार युक्त भारत बनाना चाहते हैं। प्रतिक्रिया देते हुए विजय सिन्हा ने कहा कि देश की जनता गाड़ी कमाई लूटने वाले लोगों के ऊपर जब कार्रवाई होती है तो प्रसन्न होती है। विजय सिन्हा ने कहा कि यह कोई पार्टी विशेष कार्रवाई नहीं है। जिसने गड़बड़ नहीं किया उसको डरने की जरूरत नहीं है। माननीय न्यायालय न्याय करने के लिए पूरी तरह बैठी है, इसीलिए घबराने नहीं चाहिए। जो सत्य है स्वीकारना चाहिए। भ्रष्टाचारी अपने बचाव में जो बयान देता है, ये भ्रष्टाचारियों का मनोबल बढ़ाता है और लोकतंत्र में ऐसी बयान और ऐसी मानसिकता दुर्भाग्यपूर्ण है। इस तरह के लोग भ्रष्टाचार युक्त भारत बनाना चाहते हैं। कार में आए युवकों ने एक मेडिकल स्टोर पर खड़े एक व्यक्ति से विवाद करते हुए उसके ऊपर चाकू से हमला कर हवाई फायर कर दिया। इस घटना में युवक बुरी तरह घायल हो गया। मामले की जानकारी लगते ही बस स्टैंड चौकी की पुलिस मौके पर पहुंची, जिन्होंने पास में लगे सीसीटीवी की मदद से आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। घटना के संबंध में पुलिस ने बताया कि गोमाता चौक के पास न्यू गंगा मेडिकल स्टोर के सामने हवाई फायर और चाकूबाजी की सूचना प्राप्त हुई थी। मौके पर पहुंची पुलिस को घायल प्रभात कॉलोनी निवासी राहुल सिंह ने बताया कि वह अपने मेडिकल संचालक मित्र से मिलने के लिए आया हुआ था। इसी दौरान 4 युवक किया सेल्टो कार में आए और उससे विवाद करने लगे। कुछ देर बाद आरोपियों ने उस पर चाकू से हमला कर दुकान के बाहर हवाई फायर कर दिया और मौके से फरार हो गए। मौके पर पहुंची पुलिस ने युवक को इलाज के लिए अस्पताल भिजवाते हुए आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। अभी कोई घटना घटी है गोमाता चौक में, क्या घटना है, क्या पुष्टि है और क्या कारण था? अभी सूचना प्राप्त हुई थी कि गौमाता में न्यू गंगा मेडिकल स्टोर के सामने एक हवाई फायर और चाकूबाजी की घटना घटी है। जो मौके पे हम लोग वहाँ पहुँच के जो घायल था उसको मुलाजा के लिए विक्टोरिया भेज दिया गया है और उसकी जाँच चल रही है। जो भी जाँच में जो समझ में आएगा जो उचित कार्रवाई की जाएगी। खबर उत्तर प्रदेश से है, जहां एक प्रेमी की हत्या प्रेमिका के घर पर करने का मामला सामने आया है। जानकारी के अनुसार प्रेमिका की शादी दूसरी जगह तय होने से क्षुब्ध प्रेमी प्रेमिका के घर पहुंच गया, जिसके बाद प्रेमिका के घर पर उसके परिजनों से बातचीत के दौरान विवाद बढ़ गया। आरोप है कि इसी दौरान प्रेमी पर चाकुओं से प्रहार कर घायल कर दिया गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायल प्रेमी को लेकर जिला अस्पताल पहुंची, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। परिजनों की तहरीर पर 7 लोगों पर हत्या का मुकदमा दर्ज कर पुलिस ने आला कत्ल बरामद कर लिया है। घटनास्थल का पुलिस अधीक्षक ने भी जायजा लिया है। सूचना के मुताबिक अंबेडकर नगर के जलालपुर थाना क्षेत्र के पखरपुर गांव निवासी अमित नाम के युवक का प्रेम प्रसंग अपनी फुफेरी बहन की ननद के साथ चल रहा था और वह उससे शादी करना चाहता था। इसी बीच उसकी प्रेमिका की शादी घर वाले कहीं और तय कर दिए। प्रेमिका की शादी कहीं और तय होने से क्षुब्ध अमित बीती रात प्रेमिका के घर मेवड़िया ताजपुर पहुँच गया, जहाँ परिजनों से बातचीत के दौरान मामला बढ़ गया। इसी बीच पुलिस को सूचना मिली अमित नाम वही व्यक्ति घायल अवस्था मेवड़िया ताजपुर में पड़ा है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायल अमित को जिला अस्पताल लेकर पहुंची तो डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। जनपद अंबेडकर नगर थाना सम्मानपुर अंतर्गत ग्राम मेवरिया से पुलिस को शाम के लगभग 7:30 बजे सूचना प्राप्त हुई कि वहां पर अमित नामक युवक उम्र लगभग 29 वर्ष पुत्र स्वर्गीय राम मूरत थाना जलालपुर के रहने वाला ये घायल अवस्था में पड़े हैं। इस सूचना पर पुलिस द्वारा तत्काल अमित को अस्पताल पहुंचाया गया, जहां पर इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हुई है। गोपालगंज में उत्पाद टीम ने एक मकान में छापेमारी कर देसी शराब की फैक्ट्री का खुलासा किया है। वहीं शराब धंधेबाज पिता पुत्र को गिरफ्तार किया है। ये कार्यवाही नगर थाना क्षेत्र के रजोखर नवादा गांव में की गई। गिरफ्तार धंधेबाज जटाशंकर शाह और मुकेश शाह बताए जाते हैं। उत्पाद पुलिस की कस्टडी में खड़े शराब के छाते धंधेबाज और जमीन पर बिखरी हुई शराब और जब्त मशीन देसी शराब की ये फैक्ट्री गोपालगंज के रजोखर नवादा में स्थित धंधेबाज जटा शाह के घर में चल रही थी। देसी शराब बनाकर होली में सप्लाई करने का प्लान था, लेकिन उत्पाद टीम ने छापेमारी कर तस्करों के मंसूबों पर पानी फेर दिया। उत्पाद टीम ने कार्यवाही में 40 लीटर से अधिक शराब बनाने वाला कच्चा स्प्रिट और 78 लीटर बना हुआ शराब के साथ शराब बनाने वाले रैपर, मशीन, बर्तन को भी जब्त किया है। उत्पाद अधीक्षक अमृतेश कुमार ने बताया कि गिरफ्तार दोनों धंधेबाज पर पहले से शराब के कई मामले दर्ज हैं और जेल भी जा चुके हैं।
जेल से जमानत पर बाहर निकालने के बाद धंधेबाजों ने घर में ही शराब की फैक्ट्री खोलकर चलानी शुरू कर दी थी। कल देर रात्रि गुप्त सूचना के आधार पर नगर थाना क्षेत्र अंतर्गत नवादा राजोखर में छापामारी की गई, जिसमें 2 व्यक्तियों की गिरफ्तारी की गई है, जटा शाह और उसके पुत्र मुकेश शाह। ये लोग शराब स्प्रिट लाके उससे शराब बोतल में भर के बना के और बेचते थे। इसी क्रम में कार्रवाई की गई, जिसके उनके यहाँ से स्प्रिट 40 लीटर और बना हुआ शराब 392 पीस लगभग 78 लीटर। गोपालगंज पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। गंडक नदी के दियरा इलाके में पुलिस ने छापेमारी कर चोरी की 17 बाइक के साथ 500 लीटर विदेशी शराब बरामद की है। एसपी स्वर्ण प्रभात के निर्देश पर सदर एसडीपीओ प्रांजल के नेतृत्व में जादवपुर पुलिस ने देर रात यह कार्रवाई की है। बताया जाता है कि होली में होम डिलीवरी शराब सप्लाई करने के लिए गंडक नदी के रास्ते नाव से 500 लीटर शराब यूपी से मंगाई है। घाट पर शराब उतरते ही 17 चोरी की बाइक से तस्कर पहुंच गए। इस दौरान पुलिस ने छापेमारी कर शराब और बाइक को जब्त कर लिया। वहीं तस्कर नदी में छलांग लगाकर फरार हो गए। पुलिस मामले में प्राथमिकी दर्ज कर फरार तस्करों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। जादवपुर थाना अंतर्गत होली से पूर्व कल दियारा एरिया में सदर एसडीपीओ के नेतृत्व में छापेमारी की गई और वहां से करीब 17 चोरी की बाइक बरामद की गई है और करीब 500 लीटर से ऊपर शराब भी बरामद किया गया है। और इसमें जो शराब तस्कर इस कार्य में संलिप्त थे उनकी पहचान की जा रही है और हम लोग नामजद प्राथमिकी दर्ज कर रहे हैं। और इन मोडस ऑपरेंडी को देखते हुए ऐसा पता चल रहा है कि होम डिलीवरी की बड़ी प्लानिंग थी होली से पूर्व और जिसको पुलिस ने विफल किया है। रोहतास जिले के सासाराम NH2 पर किरणडीही मोड़ के समीप अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक सवार महिला की मौत हो गई। घटना रोहतास जिले के शिवसागर थाना क्षेत्र की बताई गई है। NH2 के एम्बुलेंस नर्सिंग स्टाफ ने बताया कि अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक सवार महिला की मौत हो गई। महिला के शव को कब्जे में लेते हुए सदर अस्पताल सासाराम में पोस्टमार्टम हेतु लाया गया है। मृतका महिला कराहगढ़ थाना क्षेत्र के सेमरी गांव निवासी विकास कुमार शाह की पत्नी सुमन कुमारी बताई गई है। घटना के संबंध में बताया गया कि शिवसागर थाना क्षेत्र के मदनी निवासी राजकुमार शाह ने बाइक से अपनी पुत्री सुमन कुमारी उसके ससुराल कराहगढ़ थाना क्षेत्र के सेमरी जा रहे थे। तभी शिवसागर थाना क्षेत्र के किरणडीही मोड़ के पास अज्ञात वाहन की टक्कर से महिला सुमन कुमारी की मौत हो गई। घटना के बाद परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। पुलिस की अगली कार्रवाई जारी है। NH2 पर अज्ञात चपेट के आने में एक महिला की मौत हो गई है, जिसको सदर हॉस्पिटल सासाराम में हम ले आए हैं। मौत हो गई है? हम मौत हो गई है महिला की। क्या से थी? ये लूरा बाइक से थी। अच्छा, को अज्ञात वाहन टक्कर मारी है? अज्ञात हुआ। कहाँ घटना घटा है? किरणडीही मोड़ के पास घटा है। आपका परिचय? मेरा NH2 पैरामेडिक अशोक कुमार सिन्हा। रोहतास जिले के डेहरी के एक निजी बैंकेट हॉल में पेटल्स प्लेस किड्स स्कूल द्वारा वार्षिक समारोह का आयोजन किया गया था। कार्यक्रम का शुभारंभ डेहरी के प्रसिद्ध महिला रोग विशेषज्ञ डॉक्टर नीलम और स्कूल के प्रिंसिपल और डायरेक्टर उदय प्रताप एवं रवि रंजन द्वारा संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत विद्यालय के नन्हे मुन्ने बच्चों ने श्री गणेश वंदना से की। वहीं विद्यालय में नन्हे मुन्ने बच्चों ने अपने आकर्षक नृत्य एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम से उपस्थित लोगों को अचंभित कर दिया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डॉक्टर नीलम ने कहा कि पेटल्स प्ले किड्स स्कूल के बच्चों द्वारा जिस तरह से एक से बढ़कर एक प्रस्तुति दी गई है वो सही में सभी को अचंभित करने वाली है। इतने आकर्षक और सुंदर तरीके से पारंपरिक परिधान में बच्चों ने जो सांस्कृतिक कार्यक्रम किए हैं वो काबिल तारीफ है। वहीं विद्यालय के डायरेक्टर और प्रिंसिपल उदय प्रताप और रवि रंजन ने बताया कि प्रत्येक वर्ष विद्यालय का वार्षिक समारोह मनाया जाता है, जिसमें विद्यालय के बच्चों द्वारा कार्यक्रम की प्रस्तुति की जाती है। इस तरह के कार्यक्रम के आयोजन से बच्चों में अपने संस्कृति के प्रति रुझान बढ़ता है और उनका मनोबल भी बढ़ता है। कार्यक्रम में मुख्य तौर पर डॉक्टर नीलम, वरिष्ठ पत्रकार बलवीर सिंह उर्फ सिंटू सिंह, बिट्टू सिंह, विद्यालय के डायरेक्टर और प्रिंसिपल उदय प्रताप, रवि रंजन, गुड्डू सिंह, ऋतिक गुप्ता, अक्षय यादव सहित बड़ी संख्या में बच्चे और अभिभावक उपस्थित थे। पटना सिटी के रामदेव सामुदायिक भवन में विधानसभा अध्यक्ष व पटना सिटी के विधायक नंदकिशोर यादव के द्वारा भाजपा के कार्यकर्ताओं तथा आम जनमानस के साथ धूमधाम से होली मनाई गई। इस दौरान विधानसभा स्पीकर नंदकिशोर यादव ने होली की शुभकामनाएं देते हुए लोगों से शांतिपूर्वक होली खेलने की अपील की। साथ ही साथ कई गणमान्य लोग भी इस सामुदायिक भवन में होली खेलते हुए नजर आए। बिहार के बहुचर्चित बिजनेसमैन नितिन कुमार भी इस होली में शामिल हुए। भाजपा नेत्री अंजू सिंह, पूर्व पार्षद स्मृति ईरानी ने कार्यकर्ताओं के साथ तथा अन्य लोगों के साथ जमकर होली मनाई। विशेष होली क्या है? देखिए, फैंस एसोसिएशन ने आज पटना साहिब विधानसभा क्षेत्र में होली मिलन का कार्यक्रम किया है और ये होली मिलन भाईचारे का त्यौहार है और रंग का अपना एक अलग जीवन में महत्व है। बिना रंग के
जीवन रंगहीन हो जाता है। तो रंगों के इस त्यौहार में लोग आनंद मनाएं और नया साल 2024 का जो साल है देश में एक महत्वपूर्ण अध्याय जोड़ने का काम करेगा और फिर से एक बार सनातन धर्म की पताका फहराने का काम। देखिए, आज हम लोग अपने कार्यकर्ताओं के बीच में होली मिलन का आयोजन किए हैं और हम लोग प्रेम और सौहार्द का जो ये त्यौहार है, रंगों का त्यौहार है होली मिलन, तो हम लोग चूँकि बीच में कोरोना था इसलिए होली मिलन नहीं हो रहा था, तो इस बार पूरे जोश और उल्लास के साथ हम लोग होली का आयोजन किए हैं। और चूँकि अभी चुनाव भी है और अभी हम लोगों की सरकार भी पुनः यहाँ एनडीए की बनी है, तो कार्यकर्ताओं में दुगना जोश है और हम लोग होली का आनंद ले रहे हैं कि ये पूरे भारतवर्ष में खुशी की लहर सारा लोगों में आई है, क्योंकि ये राम मंदिर बनी है और राम मंदिर के बाद जो पुनः विधानसभा लोकसभा का फिर होगा हमारा इलेक्शन, तो हम लोगों ने ये 400 के पार करेंगे और निश्चित तौर में हमारी फूलों की होली और दिवाली दोनों एक साथ मनाएंगे। और खासकर आज देख रहे हैं रामदेव सामुदायिक भवन में जो होली मिलन समारोह रखा गया है। रोहतास डीएम नवीन कुमार तथा एसपी विनीत कुमार ने होली में विधि व्यवस्था को लेकर प्रतिनियुक्त पदाधिकारियों को ब्रीफिंग किया। होली त्योहार को लेकर विधि व्यवस्था आदि की जानकारी दी गई। संवेदनशील जगहों पर सीसीटीवी कैमरे लगाने तथा अतिरिक्त पुलिस बल तैनात करने का निर्देश दिया गया। डीएम नवीन कुमार ने बताया कि होली में विधि व्यवस्था को लेकर प्रतिनियुक्त पदाधिकारियों को होली के बीच विभिन्न तरह की गतिविधियों पर नजर बनाए रखने का निर्देश दिया गया। इस ब्रीफिंग में 500 से अधिक चयनित फ्लाइट पर तैनाती कर नजर बनाए रखने का निर्देश दिया गया है। डीएम नवीन कुमार ने बताया ड्यूटी से गायब होने पर भी कार्रवाई की जाएगी। एसपी विनीत कुमार ने बताया होली के दौरान सभी गतिविधियों पर पुलिस की नजर बनी हुई है। सोशल मीडिया पर अफवाहों को फैलाने वाले पर भी कड़ी नजर रहेगी। जी, आप जानते हैं कि जिले में हम लोग का जो आगामी मुख्य पर्व त्यौहार है होली है। कल होलिका दहन है, परसों होली है। इसको लेते हुए हमारे और जिला पदाधिकारी महोदय के द्वारा संयुक्त आदेश निर्गत किया गया है। सभी संवेदनशील अति संवेदनशील स्थलों पे हम लोगों ने दंडाधिकारी बल को प्रतिनियुक्त किया है। इसके अलावा आप देख पा रहे हैं कि इस हॉल में सभी लोग जुटे हुए हैं ब्रीफिंग के लिए और जिला स्तर के पदाधिकारी और मंडल स्तर के पदाधिकारी आए हैं। खबर देहरादून से है, जहां सहस्त्रधारा रोड स्थित भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी परिसर में आयोजित 4 दिनी प्रशिक्षण शिविर का समापन हो गया है। इस दौरान मुख्य अतिथि सचिव आपदा प्रबंधन डॉक्टर रंजीत कुमार सिन्हा ने शिरकत की। उन्होंने रेड क्रॉस सोसाइटी से अपील की है कि वे फर्स्ट एड की ट्रेनिंग स्कूली बच्चों को भी दें, ताकि किसी आपात स्थिति में बच्चे भी तुरंत सहायता कर सकें। उन्होंने कहा कि आपदा के समय फर्स्ट एड की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। समय पर प्राथमिक सहायता मिल जाए तो जिंदगियों का बचाया जा सकता है। आपदा प्रबंधन एक ऐसा विषय है जिसमें कि सारे स्टेक होल्डर को बार बार प्रशिक्षित करने के लिए, ताकि उनमें कॉन्फिडेंस आए कि वो लोगों की जो पीड़ित हैं, जो कहीं पर दिक्कत में फंसे हैं, उनकी जानकारी। आज की खबरों में बस इतना ही। बने रहिए नेशन भारत वर्ष के साथ। नमस्कार।